अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर गोइंग टू रैपिडली रिव्यू चैप्टर 48 सोमैटिक सेंसेशन जनरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम टैक्टाइल और पोजीशन सेंसेस की मेनली बात करते हैं। अच्छा, इसमें आपने क्लासिफाई करना होता है जो सोमैटिक सेंसेस जो हमारी सेंसरी कॉर्टेक्स में जारी होती हैं वो मेनली तीन तरह की होती हैं। मैकेनो रिसेप्टिव सोमैटिक सेंसेस जो कि आपकी टैक्टाइल और पोजीशन सेंसेस की सेंसेस को लेकर जा रही है, थर्मो रिसेप्टिव सेंसेस होती हैं और पेन सेंसेस होती हैं। अब आपकी जो प्रॉप्रियोसेप्टिव एक्चुअली जो मैकेनो रिसेप्टिव सेंसेस होती है उसमें टैक्टाइल और पोजीशन सेंसेस जाती है, और मेनली जो टैक्टाइल सेंसेशन होती हैं उसमें आपकी प्रेशर, टच, वाइब्रेशन, टिकल सेंसेशन और पोजीशन सेंसेशन जो है वो आ जाती है। ठीक है, पोजीशन में भी आप आगे देखोगे स्टैटिक पोजीशन और डायनामिक पोजीशन सेंसेशंस होती हैं। इसके अलावा आप सोमैटिक सेंसेशन को क्लासिफाई कर सकते हो एज एक्सट्रोरिसेप्टिव जो कि बॉडी सर्फेस पे होती हैं, प्रोप्रोसेप्टिव सेंसेशन जो कि हमारी फिजिकल स्टेट ऑफ बॉडी के बारे में बता रही होती हैं, या आपकी पोजीशन सेंस या टेंडन या मसल सेंसेशन या प्रेशर सेंसेशन। ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑफ बॉडी, पोजीशन सेंस, प्रेशर सेंस, टेंडन या मसल सेंसेशन के बारे में बता रही होती है। आप कह सकते हो कि प्रोप्रोसेप्टिव सेंसेशन जो है इट इज अ काइंड ऑफ अ स्पेशल सेंसेशन। ठीक है, या आप सोमैटिक सेंसेस की बात करें, स्पेशल सेंसेस बहुत डिफरेंट होती हैं, लेकिन आप कह सकते हो कि प्रोप्रोसेप्टिव सेंसेशन इज अ काइंड ऑफ अ स्पेशल सेंसेशन। उसके बाद विजुअल सेंसेशन जो विजराज से आ रही होती हैं, और डीप सेंसेशन जो कि आपके डीप मसल, फेशिया, बोन से आ रही होती हैं। और मेनली आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो प्रेशर में, टच में और वाइब्रेशन में। टच जो होते हैं उसको टच रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं जो कि स्किन पे या इमीडिएटली बिनीथ द स्किन होते हैं। फिर आपका जो प्रेशर होता है उसमें जब डीपर टिश्यू की डिफॉर्मेशन होती है तो उससे आप प्रेशर को परसीव करते हो। और वाइब्रेशन में क्या होता है कि आप रैपिडली रिपीटेटिव सेंसरी सिग्नल्स होते हैं कि आपको पता है कि आपकी जो बॉडी पे जब रैपिडली रिपीटेटिव सेंसरी सिग्नल्स जब एक्टिवेट होते हैं तो उससे आप वाइब्रेशन को परसीव करते हो। अब जो मेनी टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ कि 6 डिफरेंट टाइप के होते हैं। यू हैव फ्री नर्व एंडिंग, एक्सपैरेंट टिप एंडिंग्स जिसमें मर्कस डिस्क आती हैं, रूफिनी एंडिंग्स, प्री एंडिंग्स, हेयर एंड ऑर्गन्स, और इनकैप्सुलेटेड एंडिंग्स आती हैं जिसमें आपके पास मीजनर कॉर्पसेस जो है वो आते हैं। पेसिनियन जो है वो आपके पेसिनियन में होते हैं वो डीप टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, या आपके पास जो है वो स्किन टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं। डीप में आपके पास पेसिनियन आ जाते हैं। अब आपके सबसे पहले पढ़ोगे आपको पता है कि जो फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं उनको एक तो ए डेल्टा फाइबर्स इनर्वेट कर रहे होते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी आप पढ़ोगे ना उन सबको ये बीटा फाइबर्स इनर्वेट करिए, इनको जो है वो ए डेल्टा फाइबर्स इनर्वेट कर रहे होते हैं। और जो फ्री नर्व एंडिंग्स होती है वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द स्किन होती है, इवन कि कॉर्निया में जब आपके पास लाइट पड़ती है तो वहाँ में भी आपकी फ्री नर्व एंडिंग्स होती है जो एक्टिवेट होती है। इसके अलावा मीजर कॉर्पसेल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मीजर कॉर्पसेल जो लार्ज ई बीटा नर्व फाइबर इनको इनर्वेट कर रहे होते हैं उसके इलॉन्गेटेड इनकैप्सुलेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, जिनकी आप याद रखना कि जब आपने पेसिनियन कॉर्पसेल की बात की तुमने कहा था कि उसके कैप्सूल के अंदर उसका कोर होता है। ठीक है, कोर ऑफ द फाइबर है, लेकिन इनके कैप्सूल्स के अंदर इनके ब्रांचिंग टर्मिनल नर्व फिलामेंट्स हैं। ठीक है, और ये कौन सी स्किन में, ये नॉन हिंडी पार्ट्स स्किन में है, फिंगर टिप्स में है, लिप्स में है, और ये उन जगह पे होती हैं जहां पे एबिलिटी टू डिसर्न दी हाईली यानी कि स्पेशल लोकलाइजेशन को डिसर्न करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप बहुत ज्यादा लोकलाइज कर सकते हो टू डिफरेंट स्टिमुलाई को। इसके अलावा मीजर कॉर्पसेल आपके पास बहुत रैपिडली अडैप्टिंग होते हैं, और ये आपके पास ऑब्वियसली डिटेक्ट करते हैं टच को, टच के होते हैं। ठीक है, और लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी मर्कल्स डिस्क। मर्कल्स डिस्क को इगोडर्म रिसेप्टर भी कहते हैं। ये होते हैं आपके एक्सपैंडेड टिप टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपके पास इनिशियली स्ट्रॉन्ग बट पार्शियली अडैप्टिंग सिग्नल को क्या करते हैं कि डिटेक्ट करते हैं। इनिशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन पार्शियली अडैप्टिंग सिग्नल। ठीक है, मतलब आपके पास पार्शियली अडैप्टिंग होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कंटिन्यूली वीकर सिग्नल में ट्रांसमिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो कि आपके पास एक हार्ड सर्विस पे बैठा है तो इनिशियली एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस था कि वो हार्ड सर्विस पे बैठा हुआ है, लेकिन वो एक पार्शियली अडैप्टिंग था कि आहिस्ता आहिस्ता आपने अडैप्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपने अडैप्ट कर जाते हो तो फिर आपको फील नहीं होता कि आप एक हार्ड सर्विस पे बैठे हो। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो आपको फील तो होता है और आपको कंटिन्यूसली तो है कि आपकी सर्फेस वो हार्ड है लेकिन आप उसके बारे में इतना सोचते नहीं हो, तो आपके पास कंटिन्यूसली वो सिग्नल वीकर बन जाता है। तो हमें एक स्टडी स्टेट सिग्नल दे रहा होता है कंटिन्यूस टच ऑफ द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द स्किन। जैसे हार्ड सर्फेस पे बैठे हो तो आप तो उसके बारे में इतना सोचोगे तो नहीं, लेकिन यू नो कि आपके पास जो आप फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा चेयर पे बैठता है या हार्ड सर्फेस पे बैठता है तो चेयर में जब वो बैठेगा तो उसको वो कॉन्शियस यहाँ पे ही विल नॉट बी कॉन्शियस अबाउट द यू नो द बेस ऑफ द चेयर टचिंग टुवर्ड्स हिज बेस, बट अगर वो हार्ड सर्फेस पे बैठे तो फिर ही विल बी कॉन्शियस। और एक स्टडी स्टेट कंटिन्यूस टच ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में उसको सेंसेशन मिलती रहेगी। ठीक है, इगोडर्म रिसेप्टर्स हमें रखना है कि हमें बताते हैं कि आपके पास एपिथेलियम से स्किन के ऊपर, मैं अभी इनका स्ट्रक्चर बताती हूँ कि एपिथेलियम से स्किन के ऊपर जो है वो आपके पास एक डोम बना रहे होते हैं जिसकी वजह से एक्सट्रीमली सेंसिटिव बन जाते हैं। लेकिन ये किस चीज को करते हैं, लोकलाइज्ड सेंसेशन को फील करते हैं। हमने ये बताया कि आपके पास जो स्टडी स्टेट सिग्नल्स होते हैं जो कि हमने कहा था कि एक इनिशियली स्ट्रॉन्ग पार्शियली अडैप्टिंग कंटिन्यूसली वीकर सिग्नल बन जाता है और कंटिन्यूस टच ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट द स्किन को डिटेक्ट करते होते हैं। और हमने कहा कि आपके पास जो टेक्सचर ऑफ ऑब्जेक्ट को डिटरमिन करने में, कि आपके पास स्पेसिफिक सर्फेसेस और एरियाज ऑफ द बॉडी और टेक्सचर ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिटरमिन करने में हेल्प करते हैं। अब आपने इसका डायग्राम किस तरीके से बनानी है कि बेसिकली देखो कि इस तरह से आपके पास यहाँ पे एक जो है ना वो आपका आप यहाँ पे ये डायग्राम बना सकते हो या फिर दिखा सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि आपके पास स्किन है, उसके बाद एपिडर्मिस की लेयर है, जैसे सही एपिडर्मिस की लेयर आपके पास यहाँ पे जो है ना वो एपिडर्मिस की आपको पता है कि एपिडर्मिस होती है, फिर डर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस होती है। तो ये एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस की लेयर बन गई। उसके बाद यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल फेशियल से स्टार्ट करना है तो आपने इस तरह से स्टार्ट करना है, यहाँ पे आपने डिफरेंट बनाने हैं मर्कल्स डिस्क। ठीक है, आपने यहाँ पे इस तरह से ना वो बना देनी है स्वेलिंग के अंदर मर्कल डिस्क होती है। मर्कल डिस्क जो होती है वो आपको कनेक्टेड होती है टू, ये आपके पास सारे कनेक्टेड होती है किसको, एक लार्ज माइंडेड नर्व फाइबर को, नीचे से आपके पास एक्सॉन्स को कनेक्टेड होती है। ठीक है, और ये ऊपर देखी जा रही होती है और यहाँ पे ऊपर आपके पास यहाँ पे फाइन कोलेजन फाइबर्स है, यहाँ पे कोर्स कोलेजन फाइबर्स है और यहाँ पे ये कैपिलरीज बनी होती है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, आप इसे बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने बताना है नेक्स्ट आपके पास होती है फोर्थ हेयर एंड ऑर्गन्स होते हैं। हर हेयर के एंड पे एक बेसिन ऑफ फाइबर होता है जो कि इंटरमिंगलिंग कर रहा होता है। जब भी हेयर की मूवमेंट होती है तो यहाँ पे मूवमेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, वो इनिशियल कॉन्टैक्ट विद द बॉडी को डिटेक्ट करता है। फिर अगर कहते हैं रूफिनी एंडिंग मेनली आपके पास स्लोली अडैप्टिंग रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपके पास हेवीली प्रोलॉन्ग टच को, प्रेशर सिग्नल को और आपके पास जॉइंट रोटेशन को सेंस करती है। फिर पेसिनियन को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये भी रैपिड लोकलाइजेशन को आपके पास डीप स्ट्रक्चर्स में होती है। ठीक है, फिर हमने कहा कि इन सब की जो ट्रांसमिशन होती है वो मेनली ई बीटा फाइबर से होती है। ठीक है,
है जिसमें 30 to 70 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन जो आपके पास फ्री नर्व एंडिंग्स होती है उनकी 8 डेल्टा माइनरेटेड फाइबर्स होती है जो कि 5 to 30 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी होती है। जबकि हमने कहा कुछ टैक्टाइल फ्री एंडिंग्स होती हैं जो कि टाइप सी अनमाइनरेटेड नर्व फाइबर से होती हैं, जिसमें आपके पास आती है मिनी ट्रिकल सेंसेशन जो कि टाइप सी अनमाइनरेटेड नर्व जो है कुछ फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं जिसमें जो कि ट्रिकल सेंसेशन को कैरी करी होती हैं, उनकी जो इनोवेशन होती है वो टाइप सी अनमाइनरेटेड नर्व फाइबर्स होती है जो कि 2 मीटर पर सेकंड उनकी वेलोसिटी होती है। अपने मेन याद रखना है कि जितनी भी क्रिटिकल सेंसेशन होती है ना उनकी ट्रांसमिशन जो होती है वो बड़ी रैपिड होती है। ठीक है, क्रिटिकल सेंसेशन जो आपके पास ट्रांसमिट होती है डिस्क्रीट क्रिटिकल सेंसेशन बड़ी रैपिड होती है, जितनी आगे पास क्रूड सेंसेशन होगी उतनी उसकी स्लो ट्रांसमिशन होगी। वाइब्रेशन को कैसे डिटेक्ट करते हो, हर टैक्टाइल रिसेप्टर कहते हैं कि वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाला डिफरेंट वाइब्रेशन को यानी कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को डिफरेंट डिटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो पेसिनिक कॉर्पस है वो 300 से लेके 30 से लेके 800 साइकिल पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और रैपिडली माइन्यूट डिफॉर्मेशन जिससे जो ए बीटा नर्व फाइबर्स होते हैं वो आपके पास 2 से 80 हमने कहा कि आपके पास ये हमने कहा पेसिनिक कॉर्पस होते हैं, जो मीजर कॉर्पसेस होते हैं वो आपके पास थोड़ी सी लेस फ्रीक्वेंसी को यानी कि 30 to 80 मीटर पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जाते हैं टिकल सेंसेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ न्यूरो फिजियोलॉजिस्ट ये कहते हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किए ऐसे फ्री नर्व एंडिंग जो कि बहुत सेंसिटिव होती है और बहुत सेंसिटिव है, रैपिडली अडैप्टिंग है। मैकेनोरिसेप्टिव फ्री नर्व एंडिंग्स को उन्होंने बहुत ही सेंसिटिव रैपिडली अडैप्टिंग मैकेनोरिसेप्टिव फ्री नर्व एंडिंग को आइडेंटिफाई किया जो कि टिकल और एच की सेंसेशन को कैरी करी थी। ठीक है, और वो कहाँ पे कैरी करती है, सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन से वो कैरी करी होती है। इसको आपके पास इनोवेट करे होते हैं वेरी स्मॉल टाइप सी अनमाइनरेटेड नर्व फाइबर्स जो कि वही फाइबर्स होते हैं जो कि आपके पास स्लो एकिंग पेन को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि आपके पास हम क्यों इच सेंसेशन फॉर एग्जांपल हम इच सेंसेशन हम क्यों होती है, तो इसके इसलिए होती है ताकि आपके पास कॉल फॉर अटेंशन है, वहाँ पर अटेंशन की तरफ हमारे पास सीकोस इरिटेटिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू, जिससे आपको पता है या तो स्क्रैच रिफ्लेक्स इनसेट होता है कि आप स्क्रैच करते हो वहाँ पे, या वो मैन्यूवर्स होते हैं जो कि उस इरिटेंट होस्ट को रिमूव कर देते हैं जो कि आपके पास इच कॉज करा रहा है। ठीक है, इसमें हमें रखना है कि आपके पास अगर स्क्रैचिंग एक्शन से आपको पता है कि एट्रन रिमूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब स्क्रैच करते हैं दो चीज़ होती हैं, या तो वो एट्रन रिमूव हो जाता है या फिर आप पेन जो जनरेट करते हो। पेन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो पेन होता है ना जब वो इलिसिट होती है तो पेन सिग्नल इच की सेंसेशन को सप्रेस करती है। ठीक है, इसको लैटरल इनहिबिशन के थ्रू रेजिस्ट करती है। अब आपके पास मेन हम दो पाथवेज पे आ जाते हैं, एक होता है डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनेस का सिस्टम और एक आपका होता है एंट्रोलैटरल सिस्टम। जो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनेस का सिस्टम होता है वो यहाँ पे आपका रन कर होता है, यहाँ पे फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस ग्रेसिकुलस होती है, यहाँ पे फेसिकुलस क्रेनेटस और फेसिकुलस क्रेनेटस होता है जो कि आपके पास डॉर्सल कॉलम से ऊपर ब्रेन तक लर्न कर रहा होता है। और ये आपके पास हमने याद रखना है कि जो डॉर्सल फॉर एग्जांपल अगर मैं डॉर्सल कॉलम का बताऊँ तो आपको पता है कि डॉर्सल हॉर्न से एंटर करते हैं फाइबर्स, और आगे जब एंटर करेंगे तो आपके पास वो ऊपर जाते हैं। अच्छा, मैं वो बाद में बताती हूँ। उसके बाद यहाँ पे होता है मीडियल लेमिनेस का सिस्टम। ठीक है, अच्छा, जब डॉर्सल कॉलम फाइबर्स एंटर करते हैं आपके पास वहीं पे उसी हमने कहा वहीं पे आपके पास यहाँ पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन पे हमने कहा कि वो जब आपके पास यहाँ पे सिनैप्स करते हैं वो मेडुला के लेवल पे सिनैप्स करते हैं, अभी नहीं करते, वो आपके पास क्या कह सकते हैं इंटरप्टेड जाते हैं डॉर्सल मेडुला तक, और उस डॉर्सल मेडुला के बाद आके जाके वहाँ पे वहीं पे जो न्यूक्लियस होते हैं वहाँ पे सिनैप्स करते हैं और वहाँ पे क्रॉसओवर करते हैं ऑपोजिट साइड पर, वहाँ से मीडियल लेमिनेस की फॉर्म में आपके पास असेंड करते हैं। जबकि जो एंट्रोलैटरल होते हैं वो इमीडिएटली जब आते हैं वहीं पे सिनैप्स करते हैं, वहीं पे क्रॉसओवर करते हैं और ऊपर आके रन करे होते हैं एंटीरियर और लैटरल कॉलम में। ठीक है, आपको पता है कि आपके जो डॉर्सल कॉलम सिस्टम होता है उसमें लार्ज मैग्नेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं 30 to 110 वेलोसिटी के, जबकि एंटीरियर में आपके पास 40 मीटर पर सेकंड के लेस वेलोसिटी वाले होते हैं। आपको पता है कि एंट्रोलैटरल सिस्टम में होता है उसमें ये डिफरेंस होता है कि उसमें बड़ी जो है ना वो डॉर्सल कॉलम मीडियल सिस्टम में जो है वो आपके पास हाई डिग्री और स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ नर्व फाइबर्स होती है, जबकि एंटीरियर आपके पास नहीं होती। लेकिन एंट्रोलैटरल का आपके पास यहाँ पे ये उसका फिनोमेना होता है कि उसमें आपके पास स्पेशल कैपेबिलिटी होती है कि वो उनकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ सेंसेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर मैं अब यही बताया कि सेंसेशन कौन सी होती है, तो आपके पास जो डॉर्सल कॉलम मीडियल सिस्टम होता है वो टच सेंसेशन, जिसमें आपके पास वो टच सेंसेशन जो कि लोकलाइज कर सकता है डिग्री ऑफ यानी कि उसमें जिसमें डिग्री ऑफ लोकलाइजेशन बड़ी वेरिएबल है, वो टच सेंसेशन जिसमें इंटेंसिटी ऑफ ग्रेडेशन है। फिर फिजिक्स आपके पास फिजिक्स सेंसेशन वाइब्रेटिव सेंसेशन को सेंसेशन फ्रॉम द सिग्नल जो कि अगेंस्ट द स्किन होती है, यानी कि ऑब्वियसली फाइन टच क्रूड टच भी हो सकती है, क्रूड टच जैसे यहाँ पे होती है। इसके अलावा पोजीशन सेंसेशन होती है, इसके अलावा प्रेशर सेंसेशन होती है। ये सारी डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनेस का सिस्टम से डिटेक्ट करता है। इसके अलावा एंट्रोलैटरल पाथ में आपके पास पेन है, थर्मल सेंसेशन है, क्रूड टच है, टिकल है और एच है, यहाँ पे सेक्सुअल सेंसेशन। तो यहाँ पे बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है सेंसेशन का। ठीक है, अब जो आपके पास एनाटॉमी अगर आप देखो तो वो कहते हैं कि जब आपके पास एंटर करते हैं तो आपके पास एक होती है मीडियल ब्रांच, होती है लैटरल ब्रांच। जो मीडियल ब्रांच होती है वो डॉर्सल कॉलम लेमिनेस का सिस्टम के साथ ही असेंड करती है। जो लैटरल ब्रांच होती है उसमें वो मेजर क्षेत्र डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनेस का सिस्टम को ही देती है। कुछ वो फाइबर्स इतने छोटे होते हैं कि वो वहीं आपके पास लोकल इंटरन्यूरॉन के साथ साइनैप्स करके लोकल स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस में इन्वॉल्व होते हैं, और कुछ फाइबर्स होते हैं जो कि आपके पास स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक के थ्रू देते हैं। ठीक है, तो कुछ हो गए डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनेस सिस्टम में मेनली, बल्कि डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनेस सिस्टम में जाते हैं, कुछ आपके पास लोकल स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ आपके पास हमने कहा था कि वो कहाँ में जाते हैं इधर स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक में जाते हैं। ठीक हो गया, और जो आपकी ये हमने लैटरल ब्रांच बता दी, मीडियल ब्रांच भी बता दी। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट बात करनी है इनकी एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी सिंपल सी है कि आपके पास यहाँ पे डॉर्सल गैंग्लियन फाइबर्स एंटर किए। ठीक है, आपके पास यहाँ पे जब ये फाइबर्स एंटर किए तो आपके पास जो मीडियल लिम्ब से फाइबर्स होते हैं वो आपके पास जो लोअर लिम्ब के जो फाइबर्स होते हैं वो मीडियली एंटर करते हैं, जो अपर लिम्ब से फाइबर्स होते हैं वो आपके पास लैटरली एंटर करते जाते हैं। इसको हम कहते हैं लैमिनेशन। ठीक है, कि आपके पास लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मीडियली होते हैं, सेंटर में होते हैं, और जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी के फाइबर्स होते हैं वो लैटरली एडप्ट करते हैं। ठीक है, लैटरली वो एडप्ट करते हैं। फिर लो मेडुला के लेवल पे जाके आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस ग्रेसिलस और
न्यूक्लियस कंटीन्यूअस, वहाँ पे वो सिनेप्स करते हैं और वहाँ से जब वो सिनेप्स करेंगे फिर आपके पास सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन रीजनरेट होते हैं, क्योंकि आपके पास हमेशा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ही डिकसेट करते हैं। जैसे वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेंगे वो डिकसेट करेंगे, ऑपोजिट साइड पे जाएंगे, आपके पास असेंड करेंगे। जब वो असेंड करे होंगे तो लगता है कि इस लेवल पे जो आपके पास मीडियल लेमनिस्कस का लेवल होता है ना, वहाँ पे इसको जो ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस होते हैं उसके सेंसरी फाइबर्स में निकलते हैं। फॉर एग्जांपल ये मीडियल लेमनिस्कस है तो ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस का आपको पता है स्पाइनल न्यूक्लियस होता है, सेंसरी न्यूक्लियस होता है। तो सेंसरी न्यूक्लियस से इसके जो आपके पास यहाँ पे फाइबर्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं और वो आपके पास क्या कर रहे होते हैं, जो काम डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी के लिए कर रहा है वही इस ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस के सेंसरी फाइबर्स फेस के लिए कर रहे होते हैं, यानी कि फेस की वाइब्रेशन की सेंसेशन, उसकी पोजीशन की सेंसेशन, उसकी टैक्टाइल सेंसेशन, टच सेंसेशन जिसमें ग्रेडेशन ऑफ इंटेंसिटीज और ये सारा हो गया, उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास पॉन्स में गए, मिड में गए, तो उसको भी बजाते हैं वेंट्रोवेजल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में वहाँ से बजाते हैं, वहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकलते हैं जो कि आपके पास पोस्ट सेंट्रल गैरेज में जा रहे होते हैं, ठीक है, सोमेटोसेंसरी एरिया 1 में, और कुछ आपके पास लैटरल पैरेटल कॉर्टेक्स में सोमेटोसेंसरी एरिया 2 में जाते हैं, ठीक है। हमने ऑलरेडी तरीके स्पेशल ओरिएंटेशन आप देखा होता है कि डिस्टिंक्ट स्पेशल ओरिएंटेशन होती है कि आपको यहाँ पे पता है कि लोअर पार्ट ऑफ कहाँ से आते हैं। फिर हमने कहा कि जब आपकी फाइबर्स थैलेमस में जाते हैं ना, तो थैलेमस में आपके पास जो टेल बॉडी हमारे टेल रीजन ऑफ द के फाइबर्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो लैटरल पोर्शंस में होते हैं, वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स में होते हैं, जबकि जो हमारे होते हैं ठीक है हेड और फेस के होते हैं वो मीडियल एरिया में होते हैं, ठीक है। आपने रखना है कि इसी मीडियल लेमनिस्कस की क्रॉसिंग की वजह से जो राइट साइड ऑफ बॉडी होती है वो लेफ्ट थैलेमस में, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी राइट थैलेमस में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स हमारा वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है जो कि आपके पास सोमेटोसेंसरी इन्फॉर्मेशन को परसीव कर रहा होता है। इसमें 50 डिफरेंट एरियाज होते हैं जो कि डिवाइड होते हैं। तो आपको पता है इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं 9, 10, 11, 12 फ्रंटल कॉर्टेक्स में आपके पास यहाँ पे होते हैं। ये आपका 44, 45 जो है वो ब्रोकास एरिया है, 22 वर्निक एरिया, 41, 42 ऑडिटरी एरिया है। या आपके पास 3, 1, 2 जो है वो प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स और 5 और 7 जो है वो आपके पास यहाँ पे सेंसरी एसोसिएशन एरिया होते हैं। 4 इज द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो है वो आपके पास यहाँ पे इस तरह से जो है ना आपके पास यहाँ पे प्री मोटर कॉर्टेक्स, फिर यहाँ पे सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स होते हैं। तो ये डिफरेंट एरियाज होते हैं। खैर आपको पता है कि जो आपके पास सेंसरी जो आपका सेंसरी कॉर्टेक्स है वहाँ पे भी बड़ी हाई जो है ना वो स्पेशल ओरिएंटेशन होती है डिफरेंट हमारे पास बॉडी पार्ट्स की, ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रल सर्कस के पीछे जो पोस्ट सेंट्रल गैरस होता है दिस इज दी सोमेटोसेंसरी एरिया 1 और उसके पीछे होता है यहाँ पे सोमेटोसेंसरी एरिया 2, ठीक है। लेकिन सोमेटोसेंसरी एरिया 1 हाईली लोकलाइज होता है, मोस्ट स्टडीज होता है, मोस्ट एक्सटेंसिव होता है, ठीक है। मेजर शेयर ऑफ द मोटर कंट्रोल इन रिस्पांस टू दी सोमेटोसेंसरी सिग्नल्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द सेंसरी पोर्शन, ठीक है। आपके पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो सेंसरी पोर्शन आपको बताया आ रहे होते हैं। अब रखना है कि आपके पास जो सेंसरी सिग्नल्स यहाँ पे आ रहे होते हैं वो पूरी बॉडी से आ रहे होते हैं, उसके अलावा यहाँ पे विजुअल ऑडिटरी एरिया से आ रहे होते हैं, ठीक है, टेम्पोरल लोब से आ रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पे बताया कि जनरली एंटीरियर हमारा पैरेटल लोब होता है जो कि कंसर्न होता है विद द एंटायर, मतलब आपके पास एंटायर जो रिसेप्शन ऑफ सिग्नल्स होती है वहीं पे इंटरप्रिटेशन, एंटायर रिसेप्शन ऑफ सिग्नल्स और इंटरप्रिटेशन यहाँ पे होती है। उसके बाद कुछ जो ज़्यादा हमने कहा कि आपके पास जो पैरेटल लोब होता है उसका एंटीरियर पैरेटल कॉर्टेक्स होता है, पोस्टीरियर पैरेटल कॉर्टेक्स होता है। एंटीरियर पैरेटल कॉर्टेक्स में मेनली आपकी सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन की रिसेप्शन और परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन हो रही है, और जो कॉम्प्लेक्स इंटरप्रिटेशन होती है वो इसके पोस्टीरियर पार्ट में होती है, ठीक हो गया। और हमने कहा कि इसमें जो मोटर कंट्रोल होता है जो आपके पास सोमेटोसेंसरी कंट्रोल्स होते हैं वो यहीं पर आपके पास सोमेटोसेंसरी फाइबर्स होते हैं जो कि यहाँ से आगे मोटर कॉर्टेक्स में जाते हैं और आपके पास हमारी पूरी मसल और जॉइंट पोजीशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखो कि कौन कौन से एरियाज हैं, ऊपर से आपके पास थाई है, थोरैक्स है, नेक है, शोल्डर है, हैंड है, फिंगर्स है, टंग है, एब्डोमिनल, मतलब आपके पास पहले थाई होता है ना, आपको पता है कि जो लेग वाली साइड वो मीडियल प्रेजेंट होती है, फिर थोरैक्स आता है, फिर आपको पता है थोरैक्स के बाद नेक आएगी, उसके बाद शोल्डर है, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास लास्ट से रखो कि लेग है, आर्म है, मीडियल लेग है एंटीरियरली, आर्म इज इन द सेंटर एंड फेस इज पोस्टीरियरली, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि सोमेटोसेंसरी एरिया 1 और 2 एंटीरियर पैरेटल कॉर्टेक्स में ही 1 और 2 होते हैं। और आपने रखना है कि आपके पास जो सोमेटोसेंसरी एरिया 1 है वहाँ पे सेपरेट स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी जो कि हमने देख लिया, और यहाँ पे ये मोर एक्सटेंसिव है, ये मोर इंपॉर्टेंट है आपके पास सोमेटोसेंसरी एरिया जो 1 होता है 2 से, ठीक है। आपको पता है कि जो सोमेटोसेंसरी एरिया 1 है वहाँ पे हाई डिग्री ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी है, ठीक है, जबकि आपके पास उसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी की जो डिग्री ऑफ लोकलाइजेशन है वो सोमेटोसेंसरी 2 में 4 है, ठीक है। दूसरी यहाँ पे अच्छा ये हमने डिफरेंसेस देख लेते हैं, ठीक है। आपको पता है डोर्सल मीडियल लेमनिक सिस्टम में डिफरेंस ये देखा कि आपको इसमें उन्होंने कहता है कि फाइबर्स लार्ज होते हैं, इसमें स्मॉलर होते हैं। स्पेक्ट्रम अगर हम देखें तो इसमें नैरो, इसमें ब्रॉड है। वेलोसिटी इसमें 30 to 110 है, इसमें 40 है। स्पेशल ओरिएंटेशन इसमें ज़्यादा, इसमें कम है। जो सेंसेशन है इसमें यहाँ पे क्रिटिकल कैरी करता है, नॉन क्रिटिकल कैरी करता है। जो ग्रेडेशन ऑफ इंटेंसिटी है वो इसमें एक्यूरेट है, इसमें लेस एक्यूरेट है। यहाँ पे जो ग्रेडेशन होती है ना वो 100 डिग्री तक आप ग्रेड कर सकते हो, जबकि यहाँ पे आपका जो ग्रेडेशन है वो सिर्फ आपके पास 10 to 20 डिग्री जो है वो ग्रेड जो है वो हो सकती है, ठीक है क्या। उसके बाद हम आते हैं कि यहाँ पे सोमेटोसेंसरी एरिया 1 और 2 के हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। बेसिकली मैं रखना है कि आपके पास जो आपको पता है कि रफली हाँ ये हमने बता दी थी कि आपके पास जो सोमेटोसेंसरी एरिया 2 है उसमें लेग आपको पता है एंटीरियरली था, जो आपका आर्म था वो सेंट्रल में था, फेस जो था वो पोस्टीरियरली था। हमने कहते हैं कि आपके पास मच लेस इज नोन अबाउट द फंक्शन ऑफ द सोमेटोसेंसरी एरिया 2। यहाँ को पता है कि इट इज नोन दैट सिग्नल्स यहाँ पे एंटर करते हैं ब्रेन स्टेम से, ठीक है, यहाँ पे सिग्नल एंटर करते हैं ब्रेन स्टेम से और अपवर्ड जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सिग्नल एंटर करते हैं सोमेटोसेंसरी एरिया 1 से एंटर करते हैं, विजुअल ऑडिटरी एरिया से एंटर, यानी कि सोमेटोसेंसरी 2 में आपके पास ब्रेन स्टेम से सिग्नल्स आ रहे हैं, आपके पास सोमेटोसेंसरी एरिया 1 से सिग्नल आ रहे हैं। अगर सोमेटोसेंसरी एरिया 1 से इसमें सिग्नल नहीं आएंगे तो ये काम नहीं करेगा। साथ यहाँ पे विजुअल और ऑडिटरी एरिया से भी सिग्नल आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल हम सोमेटोसेंसरी एरिया 2 को रिमूव कर दें तो हमें कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आपके पास फिर भी काम चलता रहेगा, लेकिन सोमेटोसेंसरी एरिया 1 को रिमूव कर दें तो आपके पास काम मुश्किल हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे आपका सेंसरी होमोन्कलस है, जिसमें बेसिकली यहाँ पे सेंसरी होमोन्कलस में ये बताया हुआ है, दिस इज क्या उसको हम सेंसरी होमोन्कलस होते हैं कि आपके पास यहाँ पे मीडियल से लेके सॉरी लैटरल से लेके मीडियल साइड पे यहाँ पे सारी रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे इंटरएब्डोमिनल फिर पेरिंक्स आ जाती है, फिर टंग आ जाती है, फिर टीथ और गम्स आ जाते हैं, फिर लोअर लिप और लिप्स। अब यहाँ पे देखो कि सबसे ज्यादा आपको लिप्स की रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही है। सेंसरी होमोन्कलस में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन लिप्स की होती है, जबकि हमने मोटर होमोन्कलस में आपके पास हैंड्स की पड़ती है। अब जितनी ज्यादा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होती है उतनी ज्यादा इसका मतलब है कि उतनी ज्यादा उस सेंसरी पार्ट पेरिफेरल सेंसरी पार्ट में उसके सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो कि इन्फॉर्मेशन उसके देके आ रहे होते हैं।
फेस के बाद आ जाती है सारी थंब पे, उसके बाद यहाँ पे मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, इंडेक्स वगैरह आपके पास यहाँ पे हैंड आ जाएगा, फिर रिस्ट रहती है, फिर एल्बो आ जाएगा, फिर आर्म आ जाएगी, फिर शोल्डर आ जाएगा, थक आ जाएगा, नेक आ जाएगा, फिर आपके यहाँ पे आपके पास लो पार्ट ऑफ बॉडी सब आपके जेंटल्स आ जाती है, ठीक है, कि हिप आ गई, फिर लेग आ गई, फिर फुट आ गई, फिर टो आ गई, फिर यहाँ पे ये इसी तरह से यहाँ पे ओरिएंटेशन होती है, ठीक है। उसके बाद होता है लेयर ऑफ सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। उसमें आपके पास लेयर रखते हैं कि आपके पास इनकमिंग फाइबर्स आते हैं, वो सबसे पहले लेयर 4 में आते हैं, उसको एक्साइट करते हैं और वहाँ से वो जाते हैं टू द सर्फेस ऑफ द कॉर्टेक्स और डीपर लेयर में। जो आपके पास 1 और 2 में आते हैं वहाँ पे डिफ्यूज नॉन स्पेसिफिक इनपुट फाइबर्स आते हैं जो कि लोअर सेंटर ऑफ ब्रेन से आते हैं और वो फैसिलिटेट करते हैं स्पेसिफिक रीजन ऑफ कॉर्टेक्स को, ठीक है। इसके अलावा वो कंट्रोल करते हैं लेवल ऑफ एक्साइटेबिलिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव रीजन स्टिमुलेटेड। फॉर एग्जांपल हमने कहा ना कि आपके पास डिफ्यूज नॉन स्पेसिफिक सिग्नल्स आते हैं फ्रॉम द लोअर ब्रेन सेंटर्स, तो जो लोअर ब्रेन सेंटर से सिग्नल्स आए हैं वो उस रिस्पेक्टिव रीजन जो स्टिमुलेट हुआ है उसकी सिग्नल्स को एक्साइट करते हैं, ठीक है, जो लेयर 1 और 2 में आते हैं। बट 2 और 3 से आपके पास जाते हैं ऑपोजिट साइड पे, ठीक है, 2 से के ऑपोजिट साइड से जाते हैं कॉर्पस कैलोजम से, ऑपोजिट साइड से डीपर कॉर्टेक्स में जाते हैं। जो लेयर 5 और 6 होती हैं वो आपके पास हमने कहा था कि वो डीपर पार्ट से यहाँ पे एक्सॉन हम सेंड कर होते हैं एक्सॉन टू दी डीपर पार्ट ऑफ द सीनस, जिसमें जो 5 होते हैं उसके लार्जर एक्सॉन होते हैं जो कि आपके पास ब्रेन से जाएगा, में ब्रेन स्टेम में स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे हैं और सिग्नल ट्रांसमिशन को रेगुलेट करें, जबकि जो 6 से 5 जा रहे होते हैं वो थैलेमस में जा रहे होते हैं, वो भी आपके पास इनकमिंग सिग्नल को जो है वो रेगुलेट करें। अब यहाँ पे जो बात बताई हुई बताइए कि हर सेंसरी कॉर्टेक्स जो होता है ना वो वर्टिकल कॉलम में जो है ना वो ऑर्गेनाइज होता है, हर वर्टिकल कॉलम जो है वो एक स्पेसिफिक सेंसरी मोडालिटी को डिटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब जो वर्टिकल कॉलम है, एक वर्टिकल कॉलम की कोई 0.3 to 0.5 मिलीमीटर डायमीटर है, उसके कोई 10,000 उसमें जो है ना वो न्यूरोनल सेल बॉडीज है, और रखने के ईच और विच कॉलम जो है वो एक सिंगल स्पेसिफिक सेंसरी मोडालिटी को जो है वो आपके पास क्या कर रहा है कि वो डिटेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अच्छा ये भी आपने रखना है कि जो लेयर 4 में जो फाइबर्स एंटर करे होते हैं ना उनका वो आपके पास एक दूसरे से नहीं आपके पास वो नहीं करते, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते, वो इंटायरली सेपरेट होते हैं, क्योंकि लेयर 4 में जो एंटर करे उन्होंने ये बताना कि डिफरेंट सेंसेशंस आए, जो बाकी लेयर्स होती है वहाँ पे वो इंटरेक्ट करके एनालिसिस करते हैं कि आपको जो हमारे सेंसरी सिग्नल आया वो आखिर है क्या, ठीक है, उसका मीनिंग को एनालाइज करते हैं। हमने रखने के सबसे एंटीरियर पोर्शन में बल्कि आप अगर बताओ कि जो पोस्ट सेंट्रल गैलस है उसके भी एंटीरियर 5 to 10 मिलीमीटर, तो इनके एंटीरियर आपको यहाँ पे परसेप्शन होती है मसल की, टेंडन की और जॉइंट की और स्ट्रेच रिसेप्टर की, सबसे एंटीरियर उसकी होती है। उसके बाद आपके पास उसी पीछे से आपके पास यहाँ पे जो स्लोली अडैप्टिंग क्यूटेनियस रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, स्लोली अडैप्टिंग क्यूटेनियस रिसेप्टर्स उनकी होती है, उससे भी पीछे आपके डीप प्रेशर की होती है, उससे भी पीछे आपके पास जो स्टिमुलस होते हैं उन एरियाज के ऊपर स्टिमुलस जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करती है उनकी जो है वो आपके पास यहाँ पे परसेप्शन होती है। उसके बाद हम जाते हैं फंक्शन ऑफ द सोमैटोसेंसरी एरिया 1। अगर सोमैटोसेंसरी एरिया 1 की बायलैटरल एक्सटेंशन हो जाती है, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट चीजें भी लिखी है, देखिए मार्क कर सकते हो, ठीक है, बायलैटरल एक्सटेंशन हो जाती है तो इसमें कहा कि पर्सन इज अनएबल टू लोकलाइज डिस्क्रीटली डिफरेंट सेंसेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंट सेंसेशन को डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में लोकलाइज नहीं कर सकेगा, डिग्री ऑफ लोकलाइजेशन कम हो जाएगी डिस्क्रीट सेंसेशन की खासतौर पे। इसके अलावा पर्सन जो है वो डिफरेंट प्रेशर की डिफरेंट डिग्रीज को नहीं प्रोसेस कर सकेगा, उसको अगर आप बहुत ज्यादा प्रेस करोगे उसको नहीं पता चलेगा कि मैंने कितना प्रेस किया, उसको वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता नहीं चलेगा, उसको शेप और फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट का पता नहीं चलेगा, उसको हम एज स्टेट ऑफ नॉसिस कहते हैं। वो आपके पास क्या कर सकेगा कि वो कहते हैं कि वो मटेरियल के टेक्सचर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा, उनको अपने फिंगर्स उनके मूव करके, क्योंकि एक बहुत क्रिटिकल सेंसेशन होती है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा। साथ ही पोर लोकलाइजेशन हो जाएगी पेन की भी और टेम्परेचर की भी। उसके बाद जो सेंसरी एसोसिएशन एरियाज होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है कि इनमें एरिया आ जाते हैं 5 और 7, ठीक है। सो मैंने सेंसरी यहाँ पे एरिया 1 होता है, एरिया 3 और 1 और 2, ये आपके पास एरिया होते हैं एरिया 5 और एरिया 7, 8, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इनका फंक्शन होता है दे हैव टू डीसेफर होता है मतलब निकालना, ठीक है, डीसेफर द डीपर मीनिंग ऑफ द सेंसरी सिग्नल ऑफ द सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन मल्टीपल पॉइंट से यहाँ पे आ रही होती है उनको बेसिकली कहाँ से आ रही होती है, इसमें सोमैटोसेंसरी एरिया 1 से आ रही होती है, इसमें वेंट्रोबेसल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस से आ रही है, इंट्रालैमिनर मतलब बाकी एरिया थैलेमस से आ रही है, और यहाँ पे विजुअल ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, ठीक है। सोमैटोसेंसरी एरिया से विजुअल ऑडिटरी कॉर्टेक्स है और यहाँ पे थैलेमस के वेंट्रोबेसल से और बाकी एरिया से आ रही होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने सेंसरी कॉर्टेक्स को रिमूव कर दिया तो इसमें क्या होगा कि आप कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स को और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स को या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म को जो है ना फेल्ट नहीं कर सकोगे, इवन कि आपके पास जो आपको जो सेंस ऑफ फॉर्म हो जाएगा ऑपोजिट साइड का वो लॉस हो जाएगा। पर्सन विल बिकम ऑब्लिवियस ऑफ द ऑपोजिट साइड, उसको ऐसा कि जिसकी उसकी ऑपोजिट साइड है ही नहीं और ना ही वो ऑपोजिट साइड का मोटर कॉर्टेक्स यूज करेगा कुछ सोचने के लिए, कुछ समझने के लिए, तो ऑपोजिट साइड को वो बिल्कुल भी यूज नहीं करेगा। इस प्रोसेस एमॉर्फोसिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि आपके पास सिग्नल ट्रांसमिशन डोर्सोकोर्टिकल नर्वस सिस्टम में किस तरह से होती है। हमें रखना कि जब आपके पास फॉर एग्जांपल ये सिंगल पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन है, यहाँ पे कोई भी ऐसी सेंसेशन जो है वो इलिसिट हुई है जो कि डोर्सोकोर्टिकल नर्वस सिस्टम कैरी कर रहा है, जब ऊपर जाती है तो आपके पास हर सिनेप्टिक जहाँ पे भी सिनेप्टिक रिले होता है ना, हर सिनेप्टिक स्टेज में वो सिग्नल डाइवर्ज करता है, ठीक है। और इवेंचुअली जो सिग्नल कॉर्टेक्स में पहुंचता है उसके बाद उसके में सिर्फ सेंट्रल पोर्शन में ज्यादा उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ रहती है, बाकी पेरिफेरल पोर्शन में उसकी इतनी सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं रहती। अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा तो ऑब्वियसली उसके जो न्यूरॉन्स होंगे जो उसकी सिग्नल को कैरी करेंगे वो बढ़ जाएंगे, लेकिन सिग्नल स्ट्रेंथ हमेशा फिर भी सेंट्रल पोर्शन में ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू दी पेरिफेरल पोर्शन, ठीक है। फिर टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है कि हमने कहा कि एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू आइडेंटिफाई 2 डिफरेंट पॉइंट्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। टिप्स ऑफ द फिंगर लिप्स पे इतनी वो स्ट्रॉन्ग होती है कि आप 1-2 मिलीमीटर का पार्ट कोई सब्जेक्ट होता है तो उसको उन दो सिग्नल्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 2 डिफरेंट जो है ना वो आपके पास स्टिमुलेशंस है। लेकिन फॉर एग्जांपल बैक पर 30 to 70 मिलीमीटर पार्ट में लिखोगे वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसका मेन फिनोमेना या मेन यही होता है कि आपको फॉर एग्जांपल यहाँ बताया हुआ कि ये ब्लू जो पीक हो जाए वो हम दिखा रही है कि किस तरह से 2 डिफरेंट सेंसरी स्टिमुलस जो है वो आपके पास जो है ना वो इलिसिट हुए हैं, ठीक है। और ये आपके पास जो एंड पे आपको पीक, ये जो एंड पे आपको एक नजर आ रहा है ना, जो आपके पास एक क्या कह सकते हो एक वैली नजर आ रही है, ये सेंसरी कॉर्टेक्स को अलाउ करती है कि वो
दो डिफरेंट स्टिमुलेटरी पॉइंट्स को जो है ना वो डिटेक्ट करे, ना कि एक स्टिमुलेटरी पॉइंट को डिटेक्ट करे, इस वैली की वजह से, ठीक है। अब वो कहते हैं कि किस तरह से होता है, ये लैटरल इन्वर्जन के फिनोमेना से होता है कि जब लैटरल इन्वर्जन का फिनोमेना होता है तो उसमें आपको पता है कि जो भी सिग्नल्स, देखो इसमें यहाँ पे हम बात करें कि लैटरल इनहिबिटरी सिग्नल्स होते हैं, दीज इनहिबिटरी सिग्नल विल स्प्रेड टू द साइड ऑफ द एक्साइटेटरी सिग्नल इनहिबिट द एडजेसेंट न्यूरॉन। जो भी एक्साइटेटरी सिग्नल है उसकी साइड पर वो स्प्रेड कर जाते हैं ताकि जो आपका मेन एक्साइटेटरी सिग्नल है उसका रिस्पांस को हम शार्प कर दें और बाकी वो जो है ना वो ब्लॉक हो जाए, ठीक है। तो आपके पास वो ब्लॉक हो जाता है जिसमें डिग्री ऑफ कंट्रास्ट ऑफ सेंसरी पैटर्न बढ़ जाता है। और ये आपका जो हमने कहा कि लैटरल इन्वर्जन होती है वो हर सिनेप्टिक लेवल पे होती है, यानी कि आपके पास किस लेवल पे होगी, आपके पास डोर्सल कॉलम न्यूक्लियर सिस्टम यानी कि मेडुला के लेवल पे भी होगी, जो कि डोर्सल कॉलम न्यूक्लियर मेडुला पे होते हैं, वहां पे भी होगी, थैलेमस में भी, कॉर्टेक्स में भी होगी, यही लैटरल इन्वर्जन, ताकि वो जो आपके पास सिग्नल जा रहा है वो बड़ा इनहांस हो जाएगी, ठीक है। इस यहाँ पे लैटरल इन्वर्जन को हम सराउंड जो है ना इनहिबिशन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट बात यहाँ बस ये बताई हुई है कि आपके पास जो आपके पास जो हमने कहा था कि जो डोर्सल कॉलम डायनामिक सिस्टम होता है ना वो रैपिडली चेंजिंग और रेपिटेटिव सेंसेशन को भी कर सकता है। 1/400 ऑफ अ सेकंड में भी आपके पास दो डिफरेंट स्टिमुला को डिटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास वाइब्रेशन में बताया जो पैसिव कॉर्पस है वो हाई डिग्री वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं, जो मीडियम कॉर्पस है वो लो डिग्री वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। अब यहाँ इसके बाद यहाँ पे वेबर-फ्रेशेन लॉ की बात की जिसको ये स्टेट करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंसेशन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉग ऑफ द इंटेंसिटी, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंसेशन ऑफ स्टिमुलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉग ऑफ द इंटेंसिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पावर लॉ की बात की है। पावर लॉ में वो कहते हैं कि आपके पास यहाँ पे इंटरप्रेटेड सिग्नल स्ट्रेंथ जो होती है इज इक्वल टू के इनटू स्टिमुलस माइनस स्मॉल के, और यहाँ पे वाई है जो स्मॉल के जो के होता है वो आपके पास हर स्टिमुलस के लिए डिफरेंट होता है। इसलिए रिलेट करते हैं कि आपके पास एक लीनियर रिलेशन है बिटवीन द इंटरप्रेटेड स्टिमुलस स्ट्रेंथ एंड द एक्चुअल स्टिमुलस स्ट्रेंथ ओवर द लार्ज रेंज, ठीक है। उसको यहाँ पे पोजीशन सेंस की बात की, उन्होंने बताया कि आपके पास पोजीशन को आप कहते हैं प्रॉपर रिसेप्शन, ठीक है। इसमें होता है आपके पास स्टैटिक पोजीशन सेंस जो कि आपके पास हमने कहा कि कॉन्शियस परसेप्शन होती है ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, और एक होती है डायनामिक पोजीशन सेंस, ठीक है। और जो पोजीशन सेंसेशन होती है वो आपके पास जॉइंट एंगुलेशन में मेनली आपको मिल जाती है, जो कि आपके पास दोनों वहीं पे जो भी रिसेप्टर्स होते हैं ना वो आपके पास पोजीशन के बारे में दे रहे होते हैं। जॉइंट के अगेंस्ट जॉइंट के साथ साथ जो भी रिसेप्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको फिंगर है, फिंगर में ज्यादा स्किन टैक्टाइल रिसेप्टर्स है तो वहां से उसकी पोजीशन आ रही होगी। जॉइंट के करीब आपके पास मेनली डीप रिसेप्टर्स होते हैं वहां पे उसकी आ रही होती है। अब आपको पता है कि जब कोई जॉइंट में उसमें आपके पास हमने कहा कि व्हेन एन एंगल इज अ जॉइंट इज चेंजिंग, जब कोई जॉइंट अपने एंगल चेंज कर रहा होता है तो आपको पता था हमने कहा था ना कि कुछ जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, कुछ मसल लूज हो जाते हैं, ठीक है। तो उन दोनों से एक नेट स्ट्रेच की जो सिग्नल्स होती है वो स्पिनल के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, वहाँ पे आपके पास कंप्यूटेशनल सिस्टम डोर्सल कॉलम डायनामिक सिस्टम में जाता है, वहाँ से आपके पास हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन में जाता है, उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे तो थैलेमिक न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इसको पोजीशन सेंस को डिटेक्ट करते हैं, वो भी दो तरह के होते हैं। आपके पास दो जो कि मैक्सिमली रिस्पॉन्स करते हैं, मैक्सिमली रिस्पॉन्स करते हैं जब स्टिमुलस फुल रोटेशन होता है, दोस्त वो तब मैक्सिमली रिस्पॉन्स करते हैं जिसमें मिनिमल रोटेशन होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि आपके पास किस एंटरलैटरल सिस्टम से आपके पास लेस क्रिटिकल और लेस डिग्री ऑफ फाइन रोटेशन वाली आपके पास जो है वो जो क्रूड सेंसेशन होती है वो ट्रांसमिट होती है। इसके एनाटॉमी आपके पास सिंपल सी ये है कि आपके पास यहाँ पे इसी तरह से डोर्सल कॉलम डायनामिक सिस्टम से वो एंटी मतलब सॉरी आपके पास डोर्सल रूट ऑफ जो है ना वो डोर्सल हॉर्न से एंटर करती है, जैसे वो एंटर करती है तो एंटीरियर कमीशन को क्रॉस करती है, वो ऑपोजिट साइड पे जाती है, ठीक है। अच्छा आपके पास एंटीरियर होती है वो ऑपोजिट साइड पे एंटीरियर वाइट कॉलम में जाएगी, जो लैटरल बॉडी होगी वो लैटरल कॉलम में जाती है, असेंड करती है आपके पास जो है ना वो यहाँ पे इसके दो रिलीज होते हैं। अब जब ये जाती है उसका स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक्ट होता है, मतलब आपके पास एक्चुअली ये रेटिकुलर न्यूक्लियस में रिले करती है, उसके बाद थैलेमस में रिले करती है, थैलेमस में भी वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स में, उसके बाद इंट्रोलेमिनर न्यूक्लियस में जो पेन फाइबर्स होते हैं वो मेनली रेटिकुलर न्यूक्लियस में उनका रिले होता है, वहाँ से वो आपके पास थैलेमस की वेंट्रोबेसल और यहाँ पे आगे से फर्दर आगे जाती है, ठीक है। ये इसका फाइबर होता है। इसमें जो हमने कहा कि जो डोर्सल हॉर्न लेमिनाई में एंटर करते हैं उसमें डोर्सल हॉर्न लेमिनाई में आप देखो कि मैंने डोर्सल हॉर्न लेमिनाई यहाँ पे बनाई, तो उसमें वो कहते हैं मेनली वो 1 में जिसको लेमिना मार्जिनलिस कहते हैं, 4 में 5 में 6 में आपके पास यहाँ पे जो है वो एंटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो करनी है वो हमने करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रेडेशन आपको पता ही मैंने पहले बता दी थी। जो इंपॉर्टेंट बात हमने करनी है वो हमने यहाँ पे बात की कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि अगर हमने कहा कि हमारे समझ सेंसरी कॉर्टेक्स लॉस हो गया, ठीक है, तो हम ऑब्वियसली जो क्रिटिकल टैक्टाइल सेंसिबिलिटीज है वो हमारी लूज हो जाएंगी, हम क्रिटिकल सेंसेशन को नहीं जो है ना वो उनकी टैक्टाइल सेंसिबिलिटीज कम हो जाएंगी। लेकिन आप ध्यान रखना कि जो रिले सेंटर्स होते हैं ना उनकी वजह से भी आप थोड़ा बहुत जो है ना वो आप सेंसिबिलिटी टैक्टाइल सेंसिबिलिटी आपको हो रही होती है, तो रिले सेंटर की वजह से फिर भी क्रूड टैक्टाइल सेंसिबिलिटी होगी, ठीक है। ये यहाँ पे बात की गई है कि थैलेमस जो है अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी सोमैटिक सेंसरी कॉर्टेक्स रिमूव भी हो जाता है तो जो क्रूड टैक्टाइल सेंसिबिलिटी होती है वो थैलेमस और बाकी रिले सेंटर्स की वजह से हो रही होती है। दूसरी हमें पता है कॉर्टिकोफ्यूगल फाइबर्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता है कि जब आपके पास सोमैटिक सेंसरी सिग्नल्स जो है वो ब्रेन से नीचे पेरिफेरी पे जा रहे होते हैं, इसी तरह से कुछ सिग्नल्स होते हैं जो कि बैकवर्ड आते हैं, कुछ सिग्नल्स होते हैं जो कि हमने कहा कि बैकवर्ड ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स टू द लोअर सेंसरी रिले स्टेशंस, लोअर सेंसरी रिले स्टेशन में, यानी कि थैलेमस में, मेडुला में, स्पाइनल कॉर्ड में, जो कि कंट्रोल करते हैं इंटेंसिटी ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ द सेंसरी स्टिमुला, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ द सेंसरी स्टिमुला। कॉर्टिकोफ्यूगल फाइबर्स होते हैं वो यूजुअली इनहिबिटरी होते हैं, वो दो काम परफॉर्म करे होते हैं। फर्स्ट वो डिक्रीज करते हैं लैटरल सिग्नल को, सिग्नल जो है वो लैटरली स्प्रेड ना करें ताकि आपके पास जो है ना वो सिग्नल जो है वो एनहांस रहे, और दूसरा वो क्या करते हैं कि वो आपके पास जो रेंज ऑफ सेंसिटिविटी को इस रेंज में रखते हैं कि ना तो आपके पास जो है वो इतने जो सिग्नल्स है वो बहुत ही इनफेक्चुअल ना हो जाए या फिर आपका पूरा सिस्टम जो है वो स्वैम्प ना हो जाए, ठीक है। अब होता है कि डोमेटोम्स क्या होते हैं कि एक जो स्पाइनल नर्व होती है इनवेट करी होती है सेगमेंटल, जिसको हम डोमेटोम कहते हैं, और डिफरेंट यहाँ पे डोमेटोम्स होते हैं। अब आपके पास जो लोअर सैक्रल फाइबर जैसे S4 S5 होते हैं वो इनर रीजन को करे होते हैं, जब आपका जो पूरे लेग के डोमेटोम्स देखते हैं तो अपर सैक्रल और लोअर लेमर रीजन से निकलता है, ठीक है। और ये डोमेटोम्स ओवरऑल मोस्ट कॉमनली ओवरलैप भी कर रहे होते हैं।